हेलो स्टूडेंट्स, टुडेस क्लास फॉर क्लास 11th चैप्टर 10 कर रहे हैं हम, स्ट्रेट लाइन, और एक्सरसाइज 10.1 पे है। क्या है क्वेश्चन नंबर हमारा 10। क्वेश्चन, फाइंड द एंगल बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। अगर आप इस तरीके से है, ये एक्स एक्सिस हमने ले लिया, ये वाई एक्सिस है आपका, और ये लाइन है, ठीक है जी। और ये लाइन जो है दो पासिंग पॉइंट से हो रही है पास, 3 - 1 एंड 4 - 2। कुछ इस तरीके से कर लेती हूँ, 3 - 1 और 4 - 2। ये 3 - 1 और ये 4 - 2, कुछ इस तरीके का पॉइंट आएगा, ठीक है जी। ये लाइन है हमारी, दो पासिंग पॉइंट है, हमें ये एंगल निकालना है कि वो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ क्या एंगल बना रहा है। आपको पता है, अगर एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ थीटा एंगल बने तो वो स्लोप के बराबर होता है। स्लोप एक और तरीके से भी हम निकाल सकते हैं कि दो पासिंग पॉइंट दे रखे हो तो स्लोप, ठीक है। तो स्लोप ऑफ ए लाइन ए बी, यहां से हमने लिया tan थीटा और यहां से लिया हमने y2 - y1 अपॉन x2 - x1। y2 - y1 हेयर x1 y1 ये और x2 y2 ये, तो -2 - -1 और 4 - 3 बिकम -2 + 1 और 1 -1 अपॉन 1, सो -1। दोनों ही स्लोप है, तो बाय कंपेयरिंग tan थीटा इज इक्वल टू -1। tan थीटा की वैल्यू -1 कब होगी? सेकंड क्वाड्रेंट, पता है आपको, ऐड शुगर टू कॉफी, तो सेकंड में आती। और थीटा जो होगा आपका, ये 1 होता है 45। सेकंड में जाने में आपको बताया था शायद मैंने, अगर अल्फा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पाई माइनस अल्फा सेकंड में, अल्फा माइनस पाई थर्ड में, और माइनस अल्फा फोर्थ में, या 2 पाई माइनस अल्फा, ठीक है। तो ये आपका आ गया। -1 को आप लिख सकते हो 180 - 45 सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है, और नेगेटिव, तो इट विल बिकम tan 45 या 180 - 45 135। सो थीटा इज 135 डिग्री, ठीक है जी। तो इस तरीके से ये आपका आंसर आएगा 135। क्वेश्चन नंबर 11, बस सिंपल था 10। आपने 2 पॉइंट फॉर्म से स्लोप लिखना है और उसको tan थीटा के बराबर कंपेयर कर देना, और वहां से आपने थीटा निकाल लेना। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, क्या है 11th क्वेश्चन। The slope of a line is double the slope of another line. सपोज ये दो लाइंस हैं जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक का स्लोप m तो दूसरे का 2m, ठीक है। स्लोप ऑफ वन लाइन m एंड सेकेंड लाइन m1 m2 अगर ले तो ये m और ये 2m, एंड वी हैव टू फाइंड टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन देम इज 1/3। सपोज इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है, तो हमें जो tan थीटा दे रखा है वो 1/3 दे रखा है। फाइंड द स्लोप्स ऑफ द लाइन, हमें m फाइंड आउट करना है। tan थीटा का फॉर्मूला मॉड m1 - m2 अपॉन 1 + m1 m2, मैंने पहले प्रीवियस लेक्चर में बताया था। सपोज कोई दो लाइंस हो और उनके बीच में स्लोप हो m1 m2, तो उनके बीच का एंगल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है tan थीटा m1 - m2 अपॉन 1 + m1 m2। मॉड इसलिए निकालते हैं कि ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा है और ये भी दोनों के बीच में एंगल है ना। तो एक्यूट 1 इज आवर आंसर, तो जो पॉजिटिव आंसर आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो हेयर m1 इज m और m2 इज 2m, 1 + m × 2m। मॉड देखो, सब्ट्रैक्ट करके -m आया और मॉड लग गया तो प्लस का m, और 1 + 2m²।
tan थीटा की वैल्यू 1/3 दे रखी है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए तो 1 + 2m स्क्वायर और ये आ गया 3m, 2m स्क्वायर माइनस 3m को इधर ले आई +1, -3 के ऐसे फैक्टर कीजिए कि 2 1 2 आए तो 2m स्क्वायर माइनस 2m माइनस m +1, 2m कॉमन m -1, -1 कॉमन m -1, m -1 और 2m -1, आइदर दिस इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0। तो m की वैल्यू 1 आ गई और m की वैल्यू आ गई 1/2। ठीक है जी। तो अगर m आपका 1 है तो m2 क्या है 2, और अगर आपका m 1/2 है तो 2m यानी कि m2 क्या है दैट इज 1। तो ये हमारे आंसर्स हैं इन दिस क्वेश्चन। तो ये तो हो गए हमारे दो आंसर, 1 and 2 और 1/2 और 1, ये दो पेयर है। बट एक बात अभी और है कि अगर आपका मॉड जब भी हटता है तो आंसर प्लस माइनस दोनों आते हैं। अभी हमने प्लस साइन को लिया, आप जब देखो यहां मॉड है, जैसे मैं मॉड हटाऊंगी ना तो यहां पे आपको दो आंसर देने हैं +-1/2, क्योंकि हमें नहीं पता ना किस मॉड के आंसर आया। ठीक, तो प्लस तो मैंने कर दिया, अब सेम क्वेश्चन आपका माइनस में चलेगा, तो आपने जब दूसरे वैल्यू लेनी है तो -1/3 लेनी है। तो -1/3 लेते ही आपका जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो माइनस का ये माइनस का 1 + 2m², और जब आप इस तरफ लेके जाओगे 2m² भी उधर ले गए, मैं यहां से दोबारा ही कर देती हूँ। अब मैं माइनस साइन को कंसीडर करते हुए काम करती हूँ, तो इट विल बिकम, दोनों टर्म्स को मैं उधर लेके जा रही हूँ, पॉजिटिव हो जाएंगी, 2m² + 3m + 1 = 0। फर्दर फिर से आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे, अब पॉजिटिव में 2m, प्लस में m, प्लस में 1 जाएगा, 2m कॉमन m +1 + 1 कॉमन m +1, m +1 कॉमन और 2m + 1 = 0। आइदर दिस इक्वल टू 0 और 2m + 1 = 0। तो m की वैल्यू एक आ गई -1 और एक आ गई -1/2। तो जब आपकी m की वैल्यू -1 है तो 2m भी -2 होगा, और जब m की वैल्यू -1/2 है तो 2m भी -1 होगा। तो आपको 4 पेयर मिलेंगे इनफैक्ट यहाँ पे। ठीक है, तो 4 ऑप्शन हैं m और 2m को ढूंढने में। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। नाउ द क्वेश्चन नंबर 12। क्या है क्वेश्चन नंबर 12? A line passes through x1, y1 and hk। ये एक लाइन है और 2 पॉइंट से पास हो रही है, एक hk और एक x1, y1। If slopes of line is m, show that। स्लोप ऑफ लाइन फॉर्मूला जो होता है आपको पता ही है, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, अगर दो पासिंग पॉइंट हो x1 y1 और x2 y2। तो हेयर स्लोप ऑफ लाइन इज m, y2 ये y1 ले लीजिए चाहे आप, y1 माइनस के और x1 माइनस h। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? इसको मैंने x1 y1 लिया, इसको x2 y2। ठीक है, किसी को भी आप कुछ भी ले सकते हो आप। नाउ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, x1 माइनस h और y1 माइनस k। बस वही फॉर्म देनी है जो ये चाहता है। ठीक है, तो आप देखिए माइनस कॉमन ले लो आप चाहे, -m, h माइनस x1 और k माइनस y1 माइनस m, h माइनस x1 और ये आ गया k माइनस y1 इज माई आंसर। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 13
क्या है क्वेश्चन नंबर 13? इफ 3 पॉइंट्स ए बी, एक लाइन है जिसपे 3 पॉइंट्स है, H0, AB और 0 के. These 3 points are collinear, are lie on a line, then show that A by H plus B by K is equal to 1. ये हमें प्रूव करना. If these 3 points are collinear, PQR points ले लेती हूँ मैं, then their slope must be same. So slope of a line PQ. Once again, ये x1 y1, ये x2 y2. ठीक है. फॉर्मूला आपको बताइए y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x2. तो b माइनस 0 और a माइनस h. सो मेरा आंसर आ गया b अपॉन a माइनस h. सिमिलरली स्लोप ऑफ ए लाइन QR. नाउ ये x1 y1 और ये x2 y2. फॉर्मूला स्टिल यही, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. तो k माइनस b अपॉन माइनस है, और चाहो तो आप माइनस कॉमन ले लो, b माइनस k अपॉन a. इफ PQR ऑन ए लाइन, their slopes must be same. B अपॉन A माइनस H और B माइनस K अपॉन A. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, AB इज इक्वल टू A माइनस H इंटू B माइनस A. मल्टीप्लाई करती हूं मैं AB, A से पहले B माइनस के एक के को AB माइनस एक के माइनस BH प्लस H के. ओके. नाउ AB से AB कैंसिल, AK प्लस BH, ये दोनों टर्म नेगेटिव थी, मैं उधर ले गई, इज इक्वल टू HK. HK से डिवाइड कीजिए हर टर्म को, K कट गया, यहां से H कट गया और यहां से तो दोनों ही कट गए. तो A बाय H प्लस B बाय K इज इक्वल टू 1. हेंस प्रूव्ड. एक बार दोबारा देखिए, मैंने PQ का स्लोप लिया, फिर QR का लिया, दोनों को इक्वेट कर दिया. सिंपल, क्योंकि अगर ये तीनों एक ही लाइन पे है तो एक ही लाइन है, लाइन का स्लोप सेम होगा. स्लोप सेम है, बस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके डिजायर्ड फॉर्म, क्योंकि उसने कहा ये प्रूव करो, इसलिए इतना लंबा हमें प्रोसीजर करना पड़ा. अदरवाइज आंसर तो यहां भी ठीक था आपका. ठीक है जी. नाउ क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन नंबर करते हैं 14. क्या है क्वेश्चन 14? कंसीडर द फॉलोइंग पॉपुलेशन एंड ईयर ग्राफ. ये ईयर है, इधर पॉपुलेशन इन करोड़ है हमारी, और फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन AB. AB लाइन का स्लोप निकालना है हमें. तो A के पॉइंट्स क्या क्या है? 1985, 92, और B है 1995 और 97. तो आपको भी पता है स्लोप फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. तो y2 माइनस 97 माइनस 92 और 1995 माइनस 1985. तो ये 5 और ये 10 और 1/2 इज माई आंसर. तो ये स्लोप आ गया 1/2. तो एक तो आंसर हमारा यही आ गया. एंड व्हाट विल बी द पॉपुलेशन इन द ईयर 2010. 2010 में ये ग्राफ जा रहा आपका. तो 2010 और पॉपुलेशन मैंने ले ली, लेट इट बी y. लेट पॉपुलेशन in 2010 is y crore. Okay, now let it be, ये C पॉइंट है, तो B पॉइंट या स्लोप ऑफ ए लाइन BC क्या होगा? B की वैल्यू आपकी ये है, C की वैल्यू मैंने ले ली 2010 एंड y. ठीक है जी. Now this one is x1 y1 and this one is x2
y2, तो y माइनस 97 और ये 2010 माइनस 1995। स्लोप हम ऑलरेडी निकाले बैठे हैं 1/2, इसकी वैल्यू डाल देंगे y माइनस 97 और इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 15 आता है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए 15 इज इक्वल टू 2y माइनस 194, 2y इज इक्वल टू 194 प्लस का उधर गया, मैं इधर ही भेज देती हूँ आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो। तो 15 प्लस 194 इज इक्वल टू 2y एंड 2y बिकम 209 and y is equal to 209/2. 2 1s are 2, 0, 2 4s are 8 plus 0.5. तो 104.5 जो है इतने करोड़ पॉपुलेशन आई हमारी 2010 में। ठीक है जी, तो ये आपका आंसर है। तो विद द हेल्प ऑफ ग्राफ आप कोई भी पॉइंट भी निकाल सकते हो। अब आप जैसे अभी 2020 चल रहा है, तो आप अगर इसी ग्राफ से हम बढ़ रहे हैं तो 2020 में क्या होगा, कोरोना के केसेस जो है वो कितने बढ़ रहे हैं, कितने कम हो रहे हैं, ये भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ग्राफ काफी कुछ हेल्प करता है और स्लोप और भी ज्यादा करता है। ठीक है, तो आप लोगों को कोई भी कैलकुलेशन करनी हो ग्राफ के थ्रू तो स्लोप वेरी इंपॉर्टेंट वन। और इन द नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे हाउ टू मेक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। 9th क्लास में हमें इक्वेशन दे रखी होती थी और आपको ग्राफ बनाना होता था। अब उल्टा होगा, अब ग्राफ दे रखा होगा, आपको इक्वेशन बनानी होगी। हाउ, इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी।